बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। तो दोस्तों, गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में जब ठंडा ठंडा जूस मिल जाए तो पूरा दिन ही फ्रेश हो जाता है। इसलिए मैं आपके लिए मास्कमेलन जूस की रेसिपी लेकर आई हूँ। चले शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा खरबूजा ले लिया है और इसी का आज मैं जूस बनाने वाली हूँ। इसे आपको अपने डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ये गर्मियों के दिनों में खास करके ये बहुत ही बेस्ट फ्रूट होता है। बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं और एक एक करके बीच बीच में आपको वो भी बताऊंगी। फिलहाल हम इसको कट कर लेते हैं। बीच में से मैंने इस तरीके से काट रही हूँ। तो इस खरबूजे में होता है विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा मकदार में, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करता है और लोगों से लड़ने की हिम्मत देता है। और ये देखिए, हमने इसको कट कर लिया है और आधा ही मैं यूज़ करने वाली हूँ जूस बनाने के लिए। आप चाहें तो 2 पार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं और ये एक पार्ट जो है मैं रख दे रही हूँ, बाद में इसका जूस बनाऊंगी। और ये वाला जो पोर्शन है, इसका जो बीज है वो हम निकाल लेते हैं। बीज का भी हम यूज़ कर सकते हैं। आई मीन्स अलग अलग तरीक़ों से रेसिपीज़ वगैरह में खरबूजों के बीजों का यूज़ होता है। वो भी मैं आपको कभी बताऊँगी कि किस तरीके से इसके बीज को निकाल के सेव किया जाता है। तो इस बीज को देखिए मैंने निकाल दिया है। काफ़ी सारा इसमें पानी है जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है, क्योंकि काफ़ी सारा वाटर कंटेंट भी इसके अंदर होता है। ये देखिए, इसे निकाल लिया है। अब हम इसको करेंगे कट। मैं इसे पीसेस में इस तरीके से पहले कट कर ले रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ कि इसमें होता है विटामिन ए भरपूर मकदार में, जो हमारी आंखों की रोशनी को ठीक करने में मदद करता है। और ये खरबूजा हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और साथ ही साथ स्किन को भी हेल्दी रखता है। तो यहाँ पर देखिए, बेनिफिट्स बताते बताते मैंने इसके जो छिलके हैं वो हटा दिए हैं। सारे जो छिलके हैं आपको हटा देने हैं। तो देखिए, छिलका हमने हटा दिया है। अब हम इसको कट कर रही हूँ। तो थोड़े छोटे पीसेस में आप कट करें ताकि इसका जो जूस है बनाना बहुत ही इजी हो जाए। ज़्यादा बड़े होते हैं ना, वो ऐसे ही रह जाते हैं, अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाते। तो इन्हें आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। तो खरबूजों को देखिए मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब मैंने लिया है एक बड़ा सा ब्लेंडर का जग, बड़े वाला ही आप यूज़ करिएगा इसलिए। और ये जो पीसेस है वो हम इसमें डाल दे। तो सारे पीसेस को हम इसमें डाल देते हैं। जितने आए एक बार में आप उतना ही डालिए इसमें। और साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो लगभग आधा ग्लास के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। तो थोड़ा पानी आपको ऐड करना ज़रूरी हो जाएगा। और इसके बाद इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्राइंड हुआ है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा थिक है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, कंटेंसी बहुत ज़्यादा है इसकी। तो इसको हम थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। तो पानी डालकर इसे थोड़ा पतला कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा ही पानी इसमें ऐड किया है। और 2 चम्मच मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ही फीका सा हो गया था। और ग्राइंड कर लेते हैं और इसे अब हम देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इसकी कंटेंसिस बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। पानी डालने के बाद फीका हो जाता है, इसलिए मैंने शुगर ऐड किया था। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डालना चाहते हैं कि नहीं। थोड़ा सा हम इसमें काला नमक ऐड किया है, इससे टेस्ट जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और डाइजेशन में भी बहुत ही सही हो जाता है। इसके बाद तो चले अब इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए कितना परफेक्ट और एकदम मज़ेदार जूस तैयार हुआ है और टेस्टी भी काफ़ी है। तो बस बिना देर किए फटाफट आप भी ये खरबूजे का जूस बना डालिए और मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा ये जूस की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा। इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।